क्लास 11th स्टूडेंट बेटा, अभी जो हमने पीछे के केस किए उस पे ये देखा गया कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स चेंज नहीं कर रहा है टाइम टू टाइम में। अब कंडीशन ये आ जाती है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। मान लो हम ही हैं या आप हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो लगातार जो है, या किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो लगातार सेम अमाउंट में फोर्स लगाते रहें। टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाता है, कभी कम लगता है फोर्स, कभी ज़्यादा लग रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका क्या डेरिवेशन है, इस पे बात करते हैं। तो मैटर समझ में आ गया है। सपोज ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी along द फिक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सेस। मान लेते हैं कोई बॉडी पे एक फोर्स एफ लग रहा है जो कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन द एक्स एक्सेस एज सोन इन फिगर। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एक्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल अंडर द फोर्स एफ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। फोर्स की वैल्यू देखो, ये फोर्स लग रहा है इधर, ये एक्सेस आपको फोर्स को शो कर रही है, ये एक्सेस आपको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को बता रही है कि वो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रही है। अब हम मान लेते हैं कि इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो वो यहाँ से यहाँ तक वो बॉडी पहुँच गई। ठीक है, अब जब देखा गया कि यहाँ पर जो लगा कुछ और था, यहाँ पे कुछ और लगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पर वैल्यू कुछ और, यहाँ पे वैल्यू कुछ और, तो जब इस तरीके से देखा गया कि हर स्टेप पे जो है फोर्स की वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल हो गई, चेंज हो गई, ऐसे केस को हमें सॉल्व करना है। ध्यान देना, ऐसे केसेस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कंसीडर कर लिया गया कि भाई चलो, इसमें ये कंसीडर किया गया कि ए टू डी वाले को, और यहाँ पर इस पॉइंट पे देखा गया कि यहाँ से यहाँ ये बॉडी पहुँच रही है, यहाँ से यहाँ ये फोर्स लग रहा है, तो किसी एक को कंसीडर कर लिया गया। फिर आगे जो है इंटीग्रेशन मेथड यूज कर लिया गया। दूसरा क्या था मेथड कि यार, अगर हमें सारे कैलकुलेशन लेना है तो हम इसका एरिया निकाल लें, इसका अलग अलग निकालें सारे रेक्टेंगल का, तो ये बहुत बड़ा वर्क जनरेट हो जाएगा। उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मेथड आता है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे वैल्यू को, एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, चीज़ें डाल देंगे, तो हमारा पूरा जो है आंसर आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इक्वल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। जैसा कि देखा, ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स द फोर्स एफ कैन बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट व्हेन द वर्क डन इज। देखो क्या बात कही इन्होंने कि अगर हम बहुत छोटे से टुकड़े को कंसीडर करें तो ये पाएंगे कि वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट लग रहा है, और पूरे पे कंसीडर करेंगे तो वेरिएबल है। तो ये कंसीडर किया गया कि बहुत छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस को कंसीडर किया गया, उस पर देखा गया कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। इसके अनुसार जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है वर्क डन जो है अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। डेल्टा एक्स को जो आपने कंसीडर किया तो क्या निकल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जब इसको पूरे को आपने कंसीडर किया। एडिंग एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल वी गेट द टोटल वर्क डन। जैसे कि अभी हमने पहले बताया, सभी एरियाज को अगर हम लोग ऐड कर ले तो वर्क डन निकल आएगा। तो W इक्वल टू एक्स इनिशियल एक्स फाइनल एफ इंटू डेल्टा एक्स। सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल इरेक्टेड ओवर ऑल द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट in the limit when delta x tends to 0 the number of rectangles tends to be infinite, but the above summation approaches a definite integral whose value is equal to the area under the curve, thus the total work done is। देखो, अगर हम ये मान लें कि और छोटा जो है कंसीडर करें डिस्टेंस को, क्योंकि अगर हम छोटे से स्टेप पे चले तो यहाँ कुछ और आगे बढ़े तो और आगे बढ़े तो ये जो वैल्यू एक्स की चेंज कर रही है, तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल देखेंगे तो बहुत सारे निकल आएंगे, कैसे इनफाइनाइट निकल आएंगे। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। W इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ें आगे आ जाएंगी, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स चेंज हो गया डी एक्स में। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये है क्या, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। देखो
अब क्या करना था, इस पूरे को यहाँ से बॉडी चली और यहाँ तक पहुँच गई। तो हमने क्या किया, ये ले लिया और ये ले लिया। जब ये ले लिया तो पूरा क्या हो गया, इसका अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट कर लें और एरिया जो निकल आएगा वही एरिया हमारा, मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो भी एरिया निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी और एरिया कैसे निकलेगा, जो ऑब्जेक्ट बनी उसके हिसाब से आप जो है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। व्हेन द फोर्स वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द वर्क डन इज, देखो तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा S1 S2, ये क्या है, डिस्टेंस है, F इंटू डी एस कास थीटा। तो इसको आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। ये तो आप जानते हैं ये क्या, F डॉट डी एस है, तो F डॉट डी एस है, तो ये वैल्यू आ गई। कोई कन्फ्यूजन लगता है तो फिर पूछिए।